हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 के चैप्टर सीखो के लर्निंग प्लान को जानेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर CP2 के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लर्निंग प्लान में? तो सबसे पहले लिखेंगे आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपका जो विद्यालय होगा उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का नाम रहेगा, आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे, कौन सा आपका सेशन है, आपका वर्ग क्रमांक क्या है, कौन से क्लास का आपका लर्निंग प्लान है, क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, कौन से घंटे में आपको पढ़ाना है, अवधि कितने देर का है, तिथि यानी किस तिथि को आपको पढ़ाना है, कौन से विषय का आपका लर्निंग प्लान है, इकाई कौन सा आपका है और विषय वस्तु आपका क्या है। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका ACP प्रभारी व्याख्याता का नाम रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो लर्निंग प्लान है कौन से सब्जेक्ट का है आपका, ये हिंदी का है। और क्लास कौन सा आपका है, ये क्लास 4 का है। और चैप्टर क्या आपका विषय वस्तु सीखो है। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा लर्निंग प्लान में, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। क्या रहेगा आपका पहला पॉइंट, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा रहेगा, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नए विषय वस्तु चर्चा शुरू करनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप सबसे पहले बच्चे हिंदी विषय के प्रति रुचि को वृद्धि कर सकेंगे, बच्चे अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। और नेक्स्ट क्या रहेगा थर्ड वन आपका, बच्चे साहित्य और कविता के प्रति रुचि वृद्धि कर सकेंगे। ये क्या होगा आपका इस पाठ्यक्रम का आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, क्या यह विषय वस्तु पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे शामिल है तो हाँ, और कैसे शामिल है वो भी लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, क्या रहेगा आपका, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, यानी कि जो आपका विषय वस्तु है क्या आपने इसका पहले शिक्षण किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो है लिखेंगे आप हाँ या ना में। ठीक है, तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे आप, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका लर्निंग प्लान में पॉइंट, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, यानी कि आपका जो विषय वस्तु है सीखो, क्या बच्चे इसके बारे में जानते हैं। और वो जानते हैं तो जिस तरह के जानते हैं आपको लिखना होगा। बहुत कम तो बहुत कम में टिक करेंगे, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत में टिक करेंगे, और बहुत अधिक में है बच्चे जानते हैं तो बहुत अधिक में आप टिक करेंगे। तो इसमें किस में टिक करेंगे आप, थोड़ा बहुत में बच्चे जानते हैं इस पाठ के बारे में तो थोड़ा बहुत में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या रहेगा आपका, विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण कैसे लिखेंगे आप इसका। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले प्रस्तुत पाठ सीखो कविता में कहा गया है कि मनुष्य को प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य को फूलों से हंसना, भौरों से गुनगुनाना और तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना, सूरज से जगना और जगाना तथा लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, यानी कि जो आपका ये विषय वस्तु है इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे सीख मिले हैं बच्चों को। तो बच्चे क्या सीख सकते हैं इससे, मनुष्य क्या सीख सकते हैं कि फूलों से कैसे हंसना चाहिए, फूलों से देखकर कैसे आप हंसने के लिए सीख सकते हैं, भौरों से गुनगुनाने के लिए, तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाने के लिए, सूरज से जगना या जगाने के लिए, और नेक्स्ट क्या आपका है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाने के लिए। क्या हो गया आपका इस पाठ का विषय वस्तु का संक्षिप्त में। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, यानी जो आपका पाठ है सीखो इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो बच्चे सीखो कविता का सस्वर उच्चारण कर सकेंगे, बच्चे कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे, बच्चे हमें फूलों से, सूरज से, दीपक से क्या क्या सीखना चाहिए इसको भी क्या करेंगे, बच्चे इसी के भी जान पाएंगे। तो क्या होगा आपका इस पाठ का विषय वस्तु का मेन उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ, यानी कि आपको इस पाठ को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का आपने चयन किया। तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का आपने चयन किया, इस विधि से बच्चों को क्या फायदा होगा आप उसको भी लिखेंगे। तो व्याख्यान विधि क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि द्वारा कविता का भावार्थ और सस्वर बच्चों क्या करेंगे, वाचन करेंगे। नेक्स्ट वन आपका प्रदर्शन विधि, इससे क्या होगा, बच्चे TLM की सहायता से क्या करेंगे, इस पाठ को देखकर दृश्य यानी कि चीज़ों को समझकर आसानी से इस पाठ को क्या कर लेंगे, अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। तो ये हो गया आपके इस पाठ का विधि का चयन करने का उपाय कि क्यों चयन किया गया, क्योंकि इससे बच्चे पाठ को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट आपका रहेगा वर्ग व्यवस्था, यानी क्लास की व्यवस्था कैसी थी। तो बच्चे शांति प्रिय वर्ग में क्रमानुसार क्या थे, बैठे थे, चौक डस्टर श्याम पट सभी क्या थे, सुव्यवस्थित था, वर्ग में पर्याप्त मात्रा में रोशनी, और क्या थे, बच्चे सक्रिय रूप से बैठे थे। यहाँ पे क्या हो गया, वर्ग की व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट रहेगा आपका प्लानिंग, क्या रहेगा आपका, यानी आपने प्लानिंग कैसे कैसे बनाया है योजना। तो आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें, कालावधि, यानी कि आपने 40 मिनट के लिए कैसे कैसे आपने बनाया है कि कैसे बच्चों को पाठ को पढ़ाना है, कैसे डील करना है। तो 40 मिनट की अवधि में
5 मिनट किसके लिए, पाठारंभ के लिए, 10 मिनट स्व और गायन के लिए, 10 मिनट भावार्थ और कठिन शब्दों को अर्थ बताने के लिए, 10 मिनट सारांश और प्रतिपुष्टि के लिए, और 5 मिनट गृह कार्य देकर बच्चों को क्या करना है, अंत करना है क्लास को। तो ये आपका योजना हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा पाठारंभ। क्या रहेगा आपका, यानी कि आपने पाठ को आरंभ कैसे करेंगे आप। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा बच्चों से, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जाते हैं। तो बच्चे का जवाब क्या रहेगा आपका, विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे आप, विद्यालय में हम क्या क्या लेकर जाते हैं। तो किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। बच्चे का जवाब रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, किताबों से पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, कुछ बच्चे दे भी पाएंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पाठ के बारे में बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कविता, कौन सा पढ़ेंगे अपना, हम सीखते हैं। तो आज हम सीखो पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चे सीखने के लिए सक्रिय थे, ठीक है। यानी कि बच्चे वहाँ पे कोई बच्चे जवाब दे सकते हैं कि हाँ सर, किताब पढ़ने से क्या होता है, हम कुछ चीज़ को सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चों आज हम लोग सीखो कविता या सीखो पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस पाठ को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय विस्तार। क्या रहेगा आपका, विषय विस्तार, यानी कि आप कैसे पाठ को विषय विस्तार के रूप में बच्चों को समझाएंगे। आपका पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, सीखो, कविता का स्वर गायन करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुक डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ठीक है, यानी कि आपने क्या करेंगे, एक स्टेंजा पढ़ेंगे और बच्चों को इसका अर्थ बताएंगे ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सके। बच्चे शिक्षक के साथ साथ क्या करेंगे, स्वर गायन भी करेंगे और सर जब बताएंगे इस पाठ के विस्तार करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, शब्दार्थ भी बताएंगे। इस पाठ का जो भी शब्दार्थ होगा आप उसको भी बताएंगे बच्चों को। नित्य का मतलब क्या होता है, आपका प्रतिदिन होता है। सीखो यानी सीखना और शीश यानी सिर झुकाना। तो बच्चे से क्या करेंगे, कॉपी में नोट भी करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा भावार्थ। तो बच्चों हमें फूलों से हंसना, भौरों से गाना तथा पेड़ की झुकी डालियों से सिर को झुकाना अर्थात शिष्टता का गुण सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बच्चों को ये भी बताएंगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चे भी इसके भावार्थ को आसानी से समझेंगे। आप अगर अच्छे के रूप में बताएंगे बच्चों को तो बच्चे भी इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, शब्दार्थ बताएंगे बच्चों को। किरण का मतलब क्या होता है, सूरज की प्रकाश या सूर्य की प्रकाश। इसका भावार्थ क्या बताएंगे बच्चों को, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट आप पूछेंगे बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए। तो आंसर बच्चे क्या देंगे, जगना या जगाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा सारांश। इस पाठ का सारांश क्या होगा, तो इसमें आप क्या बताएंगे बच्चों को कि बच्चों आज हम लोग सीखो कविता पढ़े, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि हमें फूलों से नित हंसना, भौरों से नित गाना या गुनगुनाना, झुकी डालियों से शीश झुकाना, सूरज की किरणों से जगना जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो दुख में धीरज रखना। ठीक है, इस तरह का सारांश हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका रहेगा गृह कार्य। क्या रहेगा आपका गृह कार्य, क्या रहेगा बच्चों को आप देंगे। तो बच्चों पाठ में कठिन शब्दों को छाट कर लिख कर लाए और उसका अर्थ भी आप लोग जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, प्रशिक्षु का हस्ताक्षर एवं तिथि रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका प्रभारी व्याख्याता का हस्ताक्षर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। इसमें आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो हाँ, विद्यार्थियों ने उद्देश्य को समझा, इसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों द्वारा किया गया। आपका पहला प्रश्न क्या था, बच्चे सूरज से हम क्या सीखते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, लता और पेड़ से क्या सीखते हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों और क्यों नहीं। तो नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों ने सीखो कविता की अवधारणा को अच्छे से समझ गए थे या फिर गए हैं। नेक्स्ट आपका था विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। अगर आपको पढ़ाने के दौरान बच्चों ने सवाल पूछा है तो और कोई भी सवाल बच्चों ने पूछा तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और कितने विद्यार्थियों ने सवाल को पूछा आप उसे भी यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा बिंदु, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से सवाल या फिर स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। यानी कि बच्चों की तरफ जब सवाल आपसे पूछा गया तो आपने सवाल को कैसे समझाया। अगर आपने खुद से समझाया तो आप उसको लिखेंगे या फिर कोई बच्चे के द्वारा उसका आंसर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका सवाल बच्चे का सवाल अगर बच्चा उत्तर दे रहा है तो ये काफ़ी एक अच्छा पहल हो जाएगा। तो आप उसे भी लिख सकते हैं या फिर बच्चे बोर्ड पर आकर उसको समझाएंगे तो भी आप वो लिख सकते हैं इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा बिंदु,
इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो चौक डस्टर श्यामपट्ट पुस्तक पाठ्य पुस्तक से जुड़ी उदाहरण के रूप में हमने इस पाठ को समझाया। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हो गई, प्रभावशाली एवं रुचिकर रही। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप शिक्षण सिखाने की योजना में बदलाव करेंगे। तो पाठ को और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। अगर अगला बार इस पाठ को सेम पाठ को पढ़ाना पड़े तो क्या करेंगे, पाठ को और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा, क्या रहेगा आपका बिंदु, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल था या फिर सवाल या दुविधा जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ या फिर मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। नेक्स्ट आपका लास्ट रहेगा, क्या रहेगा, कोई अन्य टिप्पणी। तो हाँ, बच्चे अत्यंत सक्रिय थे, वो काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हमें चाहिए कि उसे TLM या एक्टिविटी द्वारा अधिगम कराए ताकि वे रुचि ले सके पाठ में और पाठ को आसानी से और समझने का प्रयास कर सके। तो ये थे आपके आज की वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।